परम सत्कार जियो गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी का सवाल जवाब कार्यक्रम जम्मू में हुआ। दोस्तों, आज हजूर जी ने उंगली से इशारा किया और बाबा जी ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, हम इस वीडियो में सुनेंगे। आज 5 अप्रैल को जो सवाल जवाब हुए वो हम आपसे शेयर करने लगे हैं। शेयर करने से पहले आपसे बेनती है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज सत्संग के बाद जब सवाल जवाब शुरू हुए तो सबसे पहले जो शब्द पढ़े गए वह शब्द था, पहला शब्द अब तो है जान न देऊ राम प्यारे। दूसरा शब्द था अजरज तेरी कुदरत। और उसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। आज सबसे पहले एक भाई ने पूछा, बाबा जी हम भजन पे बैठ के ध्यान लगा सकते हैं? भाई ने कहा था, बाबा जी मैं भजन करना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी पापा जहाँ कुछ लोग मना करते हैं कि भजन मत करो नामदान से पहले, तो क्या मैं भजन पे भी नहीं बैठ सकता? बाबा जी ने कहा, बेटा भजन करने का फ़ायदा तो तभी होगा अगर हम पहले सिमरन करेंगे। ऐसे ही अगर भजन पे बैठे रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। शुरुआत सिमरन से होगी, शुरुआत सिमरन है। फिर भाई ने कहा, बाबा जी मैं कभी कभी मम्मी पापा से बदतमीजी से बात कर देता हूँ, बाद में मुझे उसका बहुत पछतावा होता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा माँ बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, वह हमारे भले के लिए ही करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने मम्मी पापा से तमीज़ से बात करनी है और हमेशा उनसे कदर करके बात करनी है, उनकी कदर करनी है। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी शुक्रिया आपका मुझे ये मौका देने के लिए। बाबा जी मैं सबसे कदर से बात करती हूँ और सबसे प्यार से बात करती हूँ, और अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं सबकी सुन लेती हूँ और हर किसी की बात हंस हंस के मान लेती हूँ। लेकिन फिर भी लोग मेरी बातें करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए बाबा जी? पहले बाबा जी ने कहा कान बंद कर लेने चाहिए, और फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा दुनिया ने तो बड़े बड़े संत महात्माओं को नहीं बख्शा, तो दुनिया तो बातें करती है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें खुद ठीक होकर चलना है, बाकी कोई जो करता है उन्हें करने दो। अगर हम किसी की बातों को दिल से लगा लेंगे तो हमारा नुकसान है, इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। फिर बहन ने कहा, बाबा जी हम सब ये कहते हैं कि मालिक जो ठीक समझेगा वह हमें देगा, हमें यह पता भी है, और यह बात जानते हुए भी हम मालिक से कुछ मांगते हैं, तो बाबा जी यह गलत होता है या सही? बाबा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा जी कहते, अगर हम बाप से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? जब बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वह अपने बाप से ही मांगेंगे, और जहाँ हमारा है भी कौन। लेकिन हमें मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, हमें वो चीज़ मांगनी चाहिए जो हमें चाहिए। हम दुनियावी चीज़ें मांगते हैं और हमारा मन हमें दुनियावी चीज़ों में फंसा के रखता है। हम तो डिमांडें रखते ही जाते हैं, लेकिन मालिक वह देगा जो हमें चाहिए होगा। जिस चीज़ की हमें सच में ज़रूरत होगी मालिक वह देगा। भाई ने समझाया कि वह मालिक बेहतर जानता है हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरा कोई किताबी सवाल नहीं है और ना ही मैंने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। बाबा जी मेरा सवाल ये था कि हम खुद को कैसे समझ सकते हैं? क्या हम खुद को कभी समझ सकेंगे? क्या नामदान लेने के बाद हम खुद को समझ लेंगे? बाबा जी ने कहा, बेटा परमार्थ में किताबी ज्ञान चाहिए भी नहीं। किताबें भी यही समझाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब हम भजन सिमरन करेंगे और मालिक को अंदर से प्राप्त करेंगे तो हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि हम कौन हैं और हम क्या हैं। हम अपने आप को फिर समझ पाएंगे। बाबा जी ने समझाया कि नामदान लेके बताए हुए उपदेश के अनुसार चलेंगे तो कहीं जाके हम अपने आप को समझ पाएंगे। अगर हम नामदान लेके ऐसे ही रख दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एक आंटी जी ने सवाल किया था,
बाबा जी, मेरी एक बेटी है, उसकी शादी हुए 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। और बाबा जी, मेरा एक बेटा है और बाबा जी को उन्होंने कुछ सवाल किया, बेटे की शादी पे या काम पे कोई सवाल था, ठीक से आवाज़ नहीं आ रही थी। बाबा जी ने कहा, बहन जी आप फिक्र मत करिए। और बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप का फ़र्ज होता है बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना और उनको कमाने के लायक बनाना। आपने अपना फ़र्ज निभाया है, अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मालिक जो ठीक समझेगा वह ज़रूर देगा, आप मत फिक्र करो। फिर एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी हम नामदान से पहले मालिक को कैसे याद कर सकते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक तो सर्वव्यापी है, मालिक सब जानता है, हमें बस ठीक होके अपना काम करना है। मालिक को याद करने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। जब हम मन से मालिक के साथ रिश्ता जोड़ेंगे तो अपने आप हमारा रिश्ता उस मालिक के साथ जुड़ जाता है। फिर आगे एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। बाबा जी कहते, तो फिर कहाँ लगता है मन? भाई ने कहा, बाबा जी गेम्स खेलने में और फ़ोन देखने में। बाबा जी कहते, बेटा आगे चल के क्या ये चीज़ें हमें रोटी दे पाएंगी? फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें यह जो टाइम मिला है, इस टाइम में अगर हम पढ़ेंगे नहीं और इस टाइम को ऐसे ही गंवा देंगे तो आगे चल के हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमें वह काम करना है जिससे हमें पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी मिले। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल देखना गलत है, देखो, लेकिन हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो जो अपने शौक़ हैं वह पूरे कर लेना। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। बाबा जी जिस दिन से मेरी सास चली गई हैं तो हमारा साथ आपने ही दिया है। हमारे यह 2 साल बड़ी मुश्किल से निकले हैं बाबा जी। बहन ने कहा, बाबा जी मेरे सास ससुर दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, उनका दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। बाबा जी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ? वह अब इस दुनिया में नहीं है। जब मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से पाला था, अब अच्छे दिन आए हैं तो वह हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए बाबा जी मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। बाबा जी मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा इस दुनिया में जो कोई भी आया है उसका जाने का वक्त पहले ही तय होता है। आज तक कोई भी इस संसार में रह सका है। और बाबा जी ने समझाया कि बेटा बच्चों को पालना माँ बाप का फ़र्ज होता है। आज हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कल वह हमारे बच्चे आगे अपने बच्चों को पालेंगे। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी सुविधा देना चाहता है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मुझे आपसे डर लग रहा है। बाबा जी कहते, मेरे से किस बात का डर लग रहा है? बाबा जी कहते, मेरे से डरने के दिन अब गए, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब हजूर जी से डरो। एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरे पापा से 2-3 दिन पहले झगड़ा हो गया। बाबा जी कहते, शुक्र कर तू मेरा बेटा नहीं है, नहीं तो मैंने तुझे एक ही दिन में ठीक कर देना था। इस बात पे सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा माँ बाप हमारे भले के लिए ही कहते हैं। अगर कोई बात हमें बुरी भी लगती है तो भी हमें इस बात को समझना चाहिए कि वह हमारे भले के लिए ही कहते हैं। माँ बाप की बात माननी चाहिए और हमेशा माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी जब हम सत्संग आते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा निम्रता होती है, लेकिन बाहर जाते ही हम फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। बाबा जी सिर्फ गेट के अंदर आते ही हमारे अंदर निम्रता आ जाती है और गेट के बाहर जाते ही वैसे के वैसे हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा, फिर आपका गेट खराब होगा। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा अगर बाहर जाके भी हम वैसे रहना चाहें तो वो तो हमारे पे डिपेंड करता है। हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए और हमें सबको एक नज़र से देखना चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया कि जो मांस खाता है उस इंसान से अगर वह कोई बात हमें परमार्थ की समझाए तो क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा कौन क्या खाता है हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ भी खाए, हम किसी को मना नहीं कर सकते। मालिक ने हमें विवेक की ताकत तो दी है। अगर वह कोई आपको अच्छी बात बताता है तो आप उसकी बात को ग्रहण कर लो। अगर वह कोई आपको ऐसी बात बताता है जो हमें मालिक से दूर करती है तो ऐसी बात को सुन के अनसुना कर दो।
फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी अब आप दो हो गए हो तो हमें समझ नहीं आता कि किसके दर्शन करें, आपके करूं या हजूर जी के। बाबा जी कहते, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे दर्शन करके आपको क्या मिलेगा, अब हजूर जी के दर्शन करो। यह बात सुन के हजूर जी ने बाबा जी की तरफ उंगली से इशारा किया, मेरे नहीं कि बाबा जी के ही दर्शन किया करो। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी मैं आप दोनों के ही दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन आप दोनों को कैसे देखूं। बाबा जी कहते, एक आंख का ध्यान दाएं रखो और एक आंख का ध्यान बाएं रखो, और अगर एक के दर्शन करने हैं तो ध्यान बीच में रखो। यह बात सुन के सारी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और फिर लास्ट में एक बहन ने शब्द पढ़ा और फिर उसके बाद सवाल जवाब समाप्त हो गए। तो ये थे आज के सवाल जवाब दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे बेनती है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।